Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland work permit. I'm going to talk about what is the scenario in 2023 and how the process is working. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड में 2023 में वर्क परमिट कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो। जो पहले वर्क परमिट प्रोवाइड होते थे उसमें एक स्टैंप लगती थी। जो तुम्हारा वर्क परमिट आता था उसके बैक साइड पे एक ईगल का स्टैंप लगता था, जिसमें उसके बगल में उसके सिग्नेचर होते थे। जो आपका वोइवोडशिप ऑफिस होता है जहाँ से वर्क परमिट ऑब्टेन होता है, उनके सिग्नेचर होते थे। जो अब न्यू वर्क परमिट आ रहे हैं 2023 में, उसमें ऐसा है कि जो तुम्हारा ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी है और जो सिग्नेचर वगैरह भी उसमें मेंशन नहीं है। तो जो एम्प्लॉयर नॉर्मल आपकी फाइल करता है वहाँ पे, जो आपकी फाइलिंग करता है, तो वोइवोडशिप ऑफिस में दो तरीके से भेजता है। एक तो जो मोड होता है उसको कहते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कुरियर के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट वोइवोडशिप ऑफिस में भेजता है, जिसको जो प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 2 से 3 महीने का टाइम होता है। 8 to 12 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। 2 से 3 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है उसमें। और जो दूसरा तरीका होता है, जो एम्प्लॉयर आपका फाइलिंग करता है, एम्प्लॉयर जो वोइवोडशिप ऑफिस में आपकी फाइल भेजता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भेजता है, जैसे बाय ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम उनका एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वहाँ डॉक्यूमेंट भेजता है। तो उसमें ऐसा होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें तो कुरियर करते हैं वो लोग, उसमें आपको 2 वर्क परमिट एम्प्लॉयर को भेजता है, जिसमें से आपका एम्प्लॉयर आपको एक वर्क परमिट भेजता है, एक उसके पास रहता है। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें स्टैंप लग के आता है उसमें, और बगल में सिग्नेचर होते हैं। और जो अदर मेथड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऐसा होता है कि जैसे ही आपका वर्क परमिट वहाँ वोइवोडशिप ऑफिस में जनरेट होता है तो डायरेक्टली उसी दिन आप जो एम्प्लॉयर है आपके एम्प्लॉयर को ईमेल के थ्रू सेंड कर देते हैं वो लोग। तो उसमें ऐसा होता है कि अब जो एम्प्लॉयर जो फॉलो कर रहे हैं, जो जैसे ही आपके एम्प्लॉयर के पास डॉक्यूमेंट आते हैं तो सेम डे वो लोग वहाँ से शेयर कर देते हैं आपको ईमेल के थ्रू। और अब जो नया रूल है पोलैंड में 2023 में वीएफएस का जो नया रूल आ रखा है उसमें आपको जो सिनेरियो है उसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट आपको ईमेल के थ्रू आते हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुरियर का वेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ईमेल में डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं तो आप उसका कलर प्रिंट आउट निकालें और वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, वो वैलिड है। जो नया रूल आ रखा है उसकी 2 कॉपी आप निकाल लें, कलर प्रिंट आउट आप निकाल लें और उसको वहाँ शो कर सकते हैं। और जो अदर ऑप्शन है, अगर आपका वर्क परमिट आया उसमें स्टैंप नहीं है तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप ऐसा ना समझें कि ये फेक डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें जो आपका वर्क परमिट आएगा उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें कि ओरिजिनल है ना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। आपका नेम मेंशन होता है, आपका जो कंपनी का नेम मेंशन होगा, और जो आपका पे रेट मेंशन होता है, सारी डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन होती हैं। इसके अलावा आपको जो एम्प्लॉयर भेजता है अकोमोडेशन लेटर भेजता है। अकोमोडेशन के लेटर के अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट होगा, ऑफर लेटर होगा। इसमें सारी कंपनी की एक गारंटी लेटर होता है जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वर्क परमिट भेज रहे हैं इसमें फेक वर्क परमिट भी आ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वर्क परमिट बनाया तो इसमें कोई स्टैंप वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, वैसा कोई भी एक वही फॉर्मेट में कोई भी एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। फेक एजेंट के थ्रू आप ना फंसें। मैं आपको बताना चाहूँगा जो नया वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है इसमें कोई स्टैंप नहीं लगी है, अभी भी आपको बताना चाहता हूँ। आप जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू ही आप अपना वर्क परमिट के लिए फाइलिंग लगाएं, ताकि आपको वो लोग वहाँ से कोई फेक ऑफर लेटर ना प्रोवाइड करें, फेक परमिट ना प्रोवाइड करें। आप इन चीज़ों से बचें। और आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा, ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आपको ये कन्फर्म करना चाहता था कि अगर आपने 2023 में फाइलिंग करी है और आपके ऑफर लेटर जो आप वर्क परमिट है उसमें स्टैंप नहीं है, तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको फाइल कर सकते हैं। और जो नया अपडेट आया है ये इन्होंने हमारे लिए बहुत ईजी कर दिया पूरा प्रोसेस। अब हमको डॉक्यूमेंट के लिए वेट नहीं करना है। तो अगर वहाँ हमको ऑनलाइन मोड में अगर हमें ईमेल पे रिसीव होते तो हम प्रिंट आउट लेके शो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट कर लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फॉर्मेट के रिगार्डिंग कोई इशू है कि आप अगर जानना चाहते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा हो, क्रॉस वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका वो परमिट जेन्युइन है या फेक है। थैंक यू गाइस।